यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। मीठे बच्चे, चैतन्य अवस्था में रहे बाप को याद करना है। बच्चे, चैतन्यता माना क्या? अपना स्वरूप, अपनी स्थिति। तुम जो चैतन्य आत्मा हो उसको चैतन्य अवस्था कहा जाता है। तो ये ना समझ कि सिर्फ तू जागृत है तो वो चैतन्य अवस्था है। वो बस जागृति है देह की। चैतन्य अवस्था का अर्थ है आत्म जागृति में रहना और बाप को याद करना। वरना ये बाहरी जागृति किस काम की? बाहरी जागृति से होगा क्या बच्चे? चैतन्य का अर्थ है चैतन्य स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। बच्चे, होता है क्या? जब भी बाप को याद करना है चैतन्य स्वरूप स्थिति में स्थित होता है क्या? देख, विचार कर। अभी भी तू मुरली सुन रहा है, चैतन्य स्वरूप स्थिति में है या सिर्फ जागृत है तू? देख बच्चे, ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। निद्रा अलग अवस्था है, सुन्न अवस्था अलग है, जागृति अलग है और चैतन्यता अलग है। यहाँ इसे अवेकनिंग कहा जाएगा। जागृति, अवेकनिंग बाहरी बात के लिए नहीं कहा जाता बच्चे, अंदरूनी बात के लिए कहा जाता है। आत्मा से संबंधित शब्द है। देख बच्चे, चैतन्य अवस्था में रहता है क्या? यह मार्ग ही ऐसा है कि जो तुझे चैतन्य अवस्था में लाता है। और ध्यान में रखना, महाचैतन्य से मिलन मनाता है। महाचैतन्य परमात्मा एक ही है, महाचैतन्य। पर महाचैतन्य से जागृत मिलन नहीं मना सकता बच्चे। महाचैतन्य से सिर्फ चैतन्य मिलन मना सकता है। तो चैतन्य अवस्था में है क्या? विचार कर पूर्ण रूप से। तो मिलन मनाने तो बैठता है पर अवस्था चैतन्य नहीं है, इसलिए मिलन नहीं हो पाता। बस तुझे अच्छा लगता है क्योंकि गुड वाइब्रेशंस में बैठा था। स्वाभाविक है अच्छा लगना। गुड एनर्जी में बैठने के बाद किसी भी सत्संग में जाकर बैठो अच्छा लगेगा, मंदिर के गर्भगृह में जाकर बैठो अच्छा लगेगा, पहाड़ पर जाओ, नदी किनारे जाओ, समंदर किनारे जाओ, अच्छा लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं अच्छा लगना, पर अच्छे लगने को योग नहीं समझना। योग अलग अवस्था है और अच्छा लगना अलग अवस्था है। तो अच्छा लगने को ही योग समझता है। यही तेरी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी नादानी है। अच्छे लगने को बीच में नहीं ला। अच्छा लगना तो भाई चाय पीने के बाद भी होता है, खाना खाने के बाद भी होता है, अच्छी नींद होने के बाद भी होता है, टहलने के बाद भी होता है, गप्पे लड़ाने के बाद भी होता है, कोई कार्टून ये वो देखने के बाद भी होता है अच्छा लगना। इसलिए अच्छे लगने को तू चैतन्यता समझने की गलती नहीं करना। अच्छा लगना अलग बात है बच्चे और चैतन्यता अलग बात है। तू देख, चैतन्य है क्या? चैतन्य तन से परा, तन से परे होता है। जो परे अवस्था है सबसे, उसमें विराजमान होता है चैतन्य। देख, चेक कर अपने आप को। एकदम परे अवस्था, अशरीरी अवस्था, उसमें चैतन्य रहता है। बच्चे, कभी डर लगता है तुझे तो तू बॉडी कॉन्शियसनेस में है। घबराहट होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। दिल की धड़कन तेज होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है। ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस के लक्षण हैं। सारे ऊपर नीचे होती है स्थिति किसी बात को लेकर। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा नहीं होते। चल बच्चे, कोई खेल खेलते, कंपटीशन। देख तेरी स्थिति, जीतने के चक्कर में हार्ट बीट बढ़ते रहते हैं, कहीं हार ना जाए, इसलिए स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। बॉडी कॉन्शियसनेस में है।
प्योरली। जब भी डर भय निर्माण होता है तू बॉडी कॉन्शियसनेस में है, बॉडी कॉन्शियसनेस से तू बाहर है। इसका पहला प्रमाण है भय से परे, डर से परे। मृत्यु भी सामने हो तो भी तू निश्चिंत रहेगा। देह की मृत्यु भी आ चुकी, छोड़ देह की, आत्मा की भी मृत्यु आ चुकी है, फिर भी निश्चिंत। होती तो नहीं कभी आत्मा की मृत्यु, फिर भी मैं कह रहा हूं, फिर भी एकदम निश्चिंत। उसको कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। देख बच्चे, डर तो नहीं लगता कहीं। ये जो डर है ना, ये जड़ है। भय जो है ना, ये जड़ है बॉडी कॉन्शियसनेस की। तो ऊपरी तौर पर सब ठीक करता है, पर तुझे पता ही नहीं जड़े कितनी अंदर गई है। घबराहट होती है लोगों को, बीपी बढ़ जाता है, चक्कर आने लगती है, पता नहीं अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे। चिंता ना कर, संगम बाकी है। जब तक ड्रामा की मर्जी नहीं, मरेगा नहीं तू, निश्चिंत रह। जब तक तेरे सारे पाप फिटते नहीं, मरेगा नहीं तू। इस धरती से तुझे जाने नहीं देगा ड्रामा, जब तक तेरे सारे पाप फिटते नहीं। बहुत ज्यादा पाप किए हैं, फिटाने तो पड़ेंगे, और कोई उपाय तो है नहीं मेरे बच्चे। तो ऐसे कैसे भाग सकता है? भाग गया ना, वापस खींच के लाएगा ड्रामा, किसी और तन में डालेगा। बहुतों को लगता है मर जाए, सुसाइड करे, मुक्त हो जाएंगे, और भटकोगे। यहाँ सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म लोक में बहुत झंझट है। यहाँ तो फिर भी कम झंझट है, स्थूल में। सूक्ष्म में कितने झंझट है, कितने बाउंड्रीज लगे हैं। कभी सोचा नहीं? कोई आत्मा शरीर छोड़कर एक पेड़ पर बैठती है। क्यों भाई, इतनी बड़ी दुनिया नहीं है? एक ही पेड़ पर क्यों बैठी है वो? तू अपने घर में 4 बेडरूम में तो जा सकता है, आंगन में तो आ सकता है, मरने के बाद एक ही जगह। इसलिए बच्चे देख, स्थूलता में जो करना है वो कर, डर मत। पापों को चुप तू कर। डर बताता है तू देहाभिमान में है। बहुत बच्चे कहते बाबा हम देहाभिमान में नहीं है। बोल बच्चे, क्या छोड़ सकता है तू? क्या छोड़ने के लिए तैयार है बोल? अगर तू डरता नहीं है ना, तो क्या छोड़ सकता है बोल? देह छोड़ने की बात छोड़, देह से संबंधित तेरे पास जो है उसमें से क्या छोड़ सकता है बोल? फिर पता चलेगा तेरा डर। पद, पोजीशन। मैं तो बड़ी चीज लेता हूं, पता है ना आपको। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अब तक जो ज्ञान योग धारणा सेवा से जमा किया है, जमा करो, मुझे किसी और को देना है। छोड़ सकता है? छोड़ सकता है क्या बोल? इससे भी बड़ी चीज मैं कहता हूं, परमात्मा को छोड़ सकता है। तूने जो तेरे बुद्धि में परमात्मा पकड़ा है वो मुझे वापस दे सकता है ताकत। ये परीक्षा है तेरी। किसी भी बात में तुझे डर लगता है श्रीमत को लेकर, माना तू बॉडी कॉन्शियसनेस में है, चैतन्यता में आ जा, निर्भय हो जाएगा, एकदम निश्चिंत हो जाएगा, चैतन्यता में आ जा। समझ है? सारी दुनिया कहती है, गीता भी कहती है, उसकी मर्जी, जो हो सो हो उसकी मर्जी। तो तुम डरते क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी अपनी कोई मर्जी है, इसलिए तुम्हें डर लगता है, इसलिए तुम्हें निश्चिंतता नहीं आती, चिंतित होते हो, क्योंकि तुम्हारी अपनी मर्जी है। किसी भी क्षेत्र में आपको अगर चेक करना है, किसी की अपनी मर्जी है, तो देखना वहां उसको डर होगा, अरे ये ठीक से हो जाए, वो ठीक से हो जाए, चाय ठीक से बने, भोजन ठीक से बने, ये उसकी अपनी मर्जी। भगवान चाहता है बकवास चाय बने, भगवान चाहता है बिगड़ा हुआ भोजन बने। तू क्यों अच्छा बनाना चाहता है? तुझे कहाँ पता है किस में कल्याण है? होश में आ जा बच्चे, हर बात में कल्याण है। तेरी मर्जी है, इसलिए तू चाहता है सब अच्छा बने।
अपनी मर्जी को हटा। विश्व कल्याण का अर्थ ये नहीं कि कुछ अच्छा कुछ बुरा, विश्व कल्याण दोनों से परे है, अच्छाई और बुराई से। जैसे आत्मा दोनों से परे है, पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई से, उसी प्रकार विश्व कल्याण भी परे है। पर तुमने सिर्फ अच्छाई में विश्व कल्याण समझा है। बच्चे, एक तरफ हाहाकार होगा, एक तरफ जय जयकार होगा, इसी का नाम होगा ना विश्व कल्याण। तो दोनों चीजें आई ना। हाँ, बस हाहाकार में कौन होगा ये ड्रामा जाने, जय जयकार में कौन होगा ये भी ड्रामा जाने। तू पकड़ के क्यों रख रहा है? तू अपने कर्तव्य कर, तू अपनी अवस्था में आ। देख, चैतन्य अवस्था में है। ये जो चैतन्य अवस्था है ये सबसे परे है, सबसे परे है। निराकार सितारा, बिंदी, लाइट, सबसे परे, इस देह से भी परे, सतयुग के पद पोजीशन से भी परे, पूज्य स्वरूप से भी परे, फरिश्ता स्वरूप से भी परे, ब्राह्मण स्वरूप से भी परे। अनादि अवस्था है ये, जिस अवस्था में बाप बैठता है। तूने अगर कोई भी अवस्था पकड़ी तो बच्चे परेशान हो जाएगा। बहुत बच्चे कहते हैं, बाबा हमें सतयुग का स्वरूप नहीं दिख रहा है। मैं एक ही उत्तर देता हूँ, भाई तू सतयुग में नहीं है, समाप्त हो गई बात। तुझे नहीं दिख रहा है तो तू नहीं है। कोई कहता है हमें ब्राह्मण स्वरूप अनुभव नहीं हो रहा है, ब्राह्मणपना तेरे लाइफ में नहीं लिखा हुआ। कोई कहता है फरिश्ता स्वरूप स्थिति की अनुभूति नहीं होती, कोई कहता है पूज्य स्वरूप की अनुभूति नहीं होती। नहीं है ये तेरा कुछ भी, समझ जा। फिर डर जाता है मना, इसने आश लगा के रखी है कि कुछ चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करना है, आश लगा के रखी है। इसलिए बच्चे आश मत लगा, आश को छोड़, इच्छा को छोड़, इच्छा मात्रम अविद्या बन और सिर्फ श्रीमत पर चलता रहे। तू सबको भूल, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं होना चाहिए, इन सब से परे जा। ध्यान में रख बच्चे, भूत और भविष्य दोनों से परे जा और वर्तमान में आ, श्रीमत सुन। बाप ने कहा बच्चे पंखा उठा के यहां रखो, संकल्प ने कट कर, बस खत्म हो गई बात। मुझे क्या लेना देना है वो पंखा किसको हवा देगा, मुझे कोई मतलब नहीं। श्रीमत इज श्रीमत, इसको श्रीमत कहते हैं। अगर तुम परिणाम देखना चाहते हो तो तुम्हारे मन में कोई इच्छा है, आशा है, क्योंकि तुम परिणाम के भूखे हो, प्यासे हो। तुम चाहते हो कुछ घटित हो जाए, कुछ दिख जाए। बाबा ने पंखा वहां क्यों रखवाया, वहां तो कोई है नहीं जिसको हवा मिले। कितने संकल्प चलते रहते हैं, तुझे क्या मतलब है मैंने पंखा वहां क्यों रखवाया? मैं परमात्मा हूं ना, मैं तुझे भी वहां रखवा दूंगा। पंखा क्या, तू क्यों सोचता है? मैंने पहले से ही कहा ना, असोचता बन और श्रीमत पर चल। इतनी सी तो बात है। साकार में बाप उपस्थित है, बाप से श्रीमत लेनी है। कहीं साकार में उपस्थित नहीं है, आकार में बाप को पूछना है, बाबा क्या करे, जो आए करना है। मैं तो ये भी कहता हूं सभी बच्चों को, रोज क्या नाश्ता बनाना ये भी बाप से पूछो, क्या भोजन बनाना ये भी बाप से पूछो, जैसे यहाँ यज्ञ में चलता है। अपने से कुछ ना करो, इसी को जीवन कहा जाता है, इसी को। इवन बाबा ने तो अभी धारणा लगाई है कि पानी भी पीना हो तो भी एक दूसरे को पूछना है, क्या हम पानी पी सकते हैं? अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पीना है। बच्चे जब ऐसे चलोगे बाप की मर्जी से, श्रीमत से, तब माया निकल जाएगी। जब तक मन मर्जी है तब तक माया है। कितने दिन उछलेगा, कितने दिन नाचेगा, एक दिन तेरा भी अंत होगा। कंस की तरह, हिरण्यकश्यप की तरह।
विचार कर, अंत होने से पहले जाग जा। आखिरी तीर छूटने से पहले अगर रावण ने समर्पण किया होता तो आज सबसे बड़ा राजा होता दुनिया का। आखिरी तीर जो नाभि में लगा, आखिरी गदा लगने से पहले दुर्योधन ने समर्पण किया होता श्री कृष्ण जी को तो शायद बड़े राजा होते, क्योंकि पांडव तो पहाड़ पर चले गए, गल मर गए कहते हैं। समझ है बच्चे, राज्य तो किया नहीं ना उन्होंने, तो दुर्योधन को राज्य मिल जाता, पर समर्पण करने के लिए राजी नहीं है। कितनी माया है। नहीं, हम ट्राई करेंगे हमारे हिसाब से। हाँ बच्चे, ट्राई कर, मैं भी देखूंगा तू क्या ट्राई करता है, मुझे भी देखना है। और तेरी ट्राई सफल रही तो अगले कल्प में तू परमात्मा, मैं तेरा दास नौकर। क्यों मूर्खता कर रहा है? श्रीमत पर चलना नहीं होता। इसलिए बाप ने दो उपाय रखे, साकार और आकार, क्योंकि साकार तो सदा अवेलेबल नहीं होता। संदेशी किस लिए बनाई है? ताकि घड़ी घड़ी श्रीमत लेते रहो। इतनी सी बात, इतनी सी बात, हम कभी कभी बैठते हैं, हंसी आती है। इतना सा गोला, उसमें भी इतने से लोग, इतनी सी आत्मा, इतनी सी जमीन जायदाद, और उसमें भी लड़ाई। क्या अजीब झंझट है। हाँ, गोला भी बड़ा विशाल होता तो बात निराली है, आत्मा भी हाथी जितनी होती तो भी सही बात है, तू भी भाई डायनासोर जितना बड़ा होता तो भी बात सही है। क्या है भाई यहां पर? इतनी सी आत्मा, नखरे कितने, अकड़ कितनी, मनमत कितनी, इच्छाएं कितनी, इतनी सी आत्मा। मना कहते एक सुई की नोक पर भी हजारों लाखों आत्माएं बैठ जाएंगे। मना तेरा अस्तित्व कितना है और तू कर क्या रहा है? जरा सोच, अस्तित्व इतना सा और तू अपने मर्जी से चल रहा है। उसमें से भी प्रकाश का आता पता नहीं है निकलने के लिए, क्योंकि आत्मिक स्थिति में है ही नहीं। इतना सा अस्तित्व और अकड़ देखो। और परमात्मा उसको कहते हैं कोटि सूर्य समान तेजोमय है, उसकी भी बात नहीं मानता तुम, न साकार में न आकार में। कैसी माया है बच्चे तेरी? इतने से गोले पर इतने झंझट चल रहे हैं। कितने धर्म है इस गोले पर भाई? नाम के कितने लोग हैं? 800 850 करोड़। वो शैतान भी हंसते हैं, क्या पागल लोग हैं इस गोले पर। सारे डेमोन्स भी हंसते हैं, सारे भूत प्रेत भी हंसते हैं यहाँ की आत्माओं पर। वो एंजल्स तो हंसते ही हंसते, मूर्ख लोग हैं सब। अकल ही नहीं कि परमात्मा आया है, परमात्मा की सुने। सब हंसते हैं, सब के सब। जाओ किसी भी लोक में, इवन शैतानों की लोक में भी जाओ, और उसने मेरी वचन को अगर ना बोला ना, किसी भी शैतान ने, किसी भी डीमन ने, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। शैतान ने भी ना बोला तो भी, यहाँ के भूत प्रेत पिशाच ने भी ना बोला ना मेरे वचन को, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। यहाँ की देवताएं जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनमें से किसी ने भी ना बोला ना, योगिनी, यक्षिनी, भैरव, काली, जो भी है, तुम जो बोलोगे करूंगा मैं। अरे बच्चे, सब जानते हैं मैं कौन हूं, सबको पता है। एंजल्स की तो बात भी छोड़, सबको पता है मैं कौन हूं। बस तू ही एक मूर्ख है जिससे अकल नहीं है मैं कौन हूं, जिसे पता नहीं है मैं कौन हूं। समझ की बात है। होश में आ जा जरा और श्रीमत पर चल, अपना कल्याण कर। कहां अकड़ लड़ा रहा है परमात्मा के संग? अकल नहीं है तुझे
किसके संग अकल लड़ा रहा है? अकल है क्या? उसी ने तुझे अकल दी, उसी ने तुझे पात्र बनाया और तू उसी के साथ लड़ाई कर रहा है। उसके साथ लड़ाई माना उसकी श्रीमत पर ना चलना, अपनी मत को लड़ाना उसके साथ। यह है परमात्मा के संग लड़ाई। तुझे से अच्छा फिर वो दुर्योधन है, कम से कम श्री कृष्ण जी से तो नहीं लड़ा। समझ है भाई, तू विचार कर। साकार और आकार की श्रीमत से लड़ना माना परमात्मा से लड़ना, बात समाप्त। देख तू अपने आप को चेक कर, चैतन्य अवस्था में आ मेरे बच्चे। ये सारी नादानियां बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण हो रही है। बॉडी कॉन्शियसनेस हट जाएगा, तुझे सब पता चलेगा, सारी की सारी बातें। समझ की बात है, होश में आना जरा, देखना अपने आप को। ये मन मत कहां से आती है? इतना मन किसका मजबूत हो गया कि श्रीमत के अगेंस्ट मन मत चला है? कहां से आई ये मन मत? पता नहीं भाई। और तू कब इतना ज्ञानी बन गया मन मत चलाने के लिए? चैतन्य में आ। जब तक तू अपनी अवस्था में नहीं बैठता, तुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। श्रीमत, मनमत, परमत तू चलता रहेगा। ये जो सारी दुनिया है ना, आपको पता ही नहीं है बच्चों, ये सारी दुनिया एक दूसरे के परवश है। सारी की सारी दुनिया, किसी को खबर ही नहीं। कोई देह के परवश है, कोई देहधारियों के परवश है संबंध संपर्क में, कोई खान पान के परवश है, कोई वस्त्र अलंकार के परवश है, कोई धन सत्ता के परवश है, कोई नाम मान शान के परवश है। ये सब परवश है। कैसे पता करे कोई परवश नहीं है? एक ही बात, उसको जो अच्छा लगता है, उसको जो अच्छा लगता है उससे विपरीत करो, तुरंत पता चलेगा आपको कि ये परवश है। तुरंत। कोई नींद के परवश है, कोई गहरा सोया है, उसे जगाओ, कहते अरे सोने दो ना, अभी अभी तो सोए, ये नींद के परवश है। यहां हर कोई परवश है और किसी को खबर ही नहीं है। और परवश आत्मा आत्मिक स्थिति में आएगी? इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं कहता हूं, फकीर बनो, देह और देह के संबंधों को त्यागो, भूलो, छोड़ो, परवशता समाप्त करो बच्चे। देखो तुम बहुत परवश हो, तुम्हारा घर भी ठीक ठाक रहे ये भी परवशता है, तुम्हारी सारी व्यवस्था व्यवस्थित रहे ये भी परवशता है। ये सारी परवशता है बच्चों। तुम्हें ऐसी गाड़ी चाहिए, वैसी व्यवस्था चाहिए, ऐसे ही जूते चप्पल चाहिए, यही परवशता है सारी। इसी प्रकार का गद्दा चाहिए, इसी प्रकार का पानी अन्न चाहिए, ये सारी परवशता है। जब तक तू सारी परवशताओं से नहीं निकलता, तब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकता। तुम ही बच्चों मुझे बताओ, आत्मा किसी बात में परवश है क्या? अनादि स्वरूप वाली निराकार सितारा परवश है? बच्चे, चाहे तो परमात्मा अपने परवश रख सकता है आत्माओं को, शक्तिशाली है, रखने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही रहेंगी। परमात्मा ने स्वतंत्र रखा है आत्माओं को, और तू आत्मा इतनी गिर गई कि प्रकृति में परवश हो गई। वस्तु पदार्थ व्यवस्था, ये क्या परवशता है बच्चे? कैसे उद्धार होगा तेरा? परवश आत्मा का उद्धार कभी नहीं हो सकता। डजंट मैटर किस बात के परवश है। कोई ज्ञान के परवश है, कोई योग के विधियों के परवश है, कोई धारणाओं के परवश है, कोई सेवाओं के परवश है। ये परवश आत्माएं अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। परवशता से निकल बच्चे। किसी किसी को वही कुर्सी लगती है, उधर ही बैठना है, उनकी कुर्सी पर कोई और बैठे तो आंखें दिखाते हैं। वाह, क्या परवशता है भाई। एक दिन मर जाएगा तू, तेरी कुर्सी भी खाली हो जाएगी, कोई और ले लेगा। उससे पहले सत्कर्म कर, परवशता छोड़, या
यहां क्या सदा के लिए आया है जीने के लिए? समझ है भाई? तुझे क्या लगता है तू 5000 साल की आयु लेकर आया है एक तन की? तू क्या सदा जिएगा? अरे बच्चे, कब जाएगा गारंटी नहीं है। होश में आ, नेक कर्म कर। ड्रामा कब घूमेगा, कब उठाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। उठाने से पहले जो करना है कर श्रीमत अनुसार, वरना यहां भी पछताना पड़ेगा और उठाने के बाद भी पछताएगा। जब काल खा जाएगा ना, पछताएगा। समझ है बच्चे? होश में आ, जागरूक हो जा, हर रूप से देख, चिंतन कर। बहुत बच्चे इस आशा में बैठे कि बाबा आत्मिक स्थिति में लाएगा। मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? मैं ही आत्मिक स्थिति में लाऊं, मैं ही ज्ञान दूं, मैं ही आत्मिक स्थिति में लाऊं, मैं ही आत्मिक स्थिति में लाऊं, मैं ही समझ दूं। मुझे कोई काम धंधा नहीं है बच्चे। होश में आ, जो करना है तुझे करना है। मेरा काम है सिर्फ ज्ञान देना, बाकी कुछ भी नहीं। मैंने मेरे वाइब्रेशंस भी अंदर बंद रखे हैं, क्योंकि मैं चैतन्य आपके सामने उपस्थित भी हो जाऊं ना, आपकी स्थिति परम धाम की हो जाएगी। इसलिए मैंने मेरा स्वरूप भी बंद रखा है, सिर्फ यहां से खुला रखा है, ज्ञान से। बाकी ये मैं हूं, ऊर्जा मेरी ऐसे महसूस नहीं कर सकते। तो समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। और बहुत बच्चे कहते हैं हाँ बाबा के पास तो गए, पर उस प्रकार से अनुभूति नहीं हुई। कौन सी अनुभूति चाहिए तुझे? 2 कौड़ी की औलाद। तुझे तेरी अनुभूति नहीं होती, तू मेरी क्या अनुभूति करेगा? बीमार है, बुखार हुआ है, मुख में कड़वाहट आ चुकी है। चैतन्य में आ, फिर तुझे पता चलेगा मेरी अवस्था क्या है, मैं कौन हूं। बॉडी कॉन्शियसनेस में मुझे समझ नहीं सकते। इसलिए जो चैतन्य में है, सारी शक्तियां 3 ही लोकों की, वो मुझे पहचानती है, मैं कौन हूं। तू चैतन्य में आ पहले। चैतन्य अवस्था में ही सब कुछ है बच्चे। उसी में बाप को याद कर सकते हैं, चैतन्य अवस्था में। बाकी ड्रामा बच्चे देख, विचार कर, चैतन्य अवस्था में है क्या, चेक कर। बच्चे देख, चैतन्य अवस्था है तेरी, यही मुख्य अवस्था है ना। इसी अवस्था में तू आया था ना। ये 2 कौड़ी का तन कहाँ इसमें जान अटकाए बैठा है? ये तो अभी भी मिला है, अभी अभी मिला है तुझे। इस समय अंत का है, बदबू आती है इससे, इसलिए परफ्यूम लगाते हैं, अत्तर लगाते हैं लोग। सुबह सुबह उठो, मुंह को भी बदबू आती है। मैं तुझे चैलेंज करता हूं, जाओ सुबह सुबह, किसी जानवर के मुंह को बदबू आती है कि बताओ? इवन सुअर के भी मुंह को, तेरे मुंह को बदबू आती है। गधे के मुंह को कभी बदबू देखी है? आती है? गाय बैल के, कुत्ते बिल्ली के, मनुष्य के आती है। और मनुष्य अपने आप को क्या समझता है? स्मार्ट। वाह, काहे का स्मार्ट? तू बदबूदार है भाई। स्मार्टनेस कहां से आया तेरे अंदर? किसने कहा तू स्मार्ट है? समझ की बात है। और कॉन्शियसनेस क्या पकड़ के रखा है? वी आर ह्यूमन बीइंग, मोस्ट एडवांस्ड। सारी स्पेसियों से, जितने भी स्पेसीज है उनसे भी ज्यादा क्या दिमाग है मनुष्य का। बंदर जितनी भी अकल नहीं है मनुष्य को, बंदर जितनी भी। ये मनुष्य बंदर को खाना खाने देता है ऐसे हाथ से, और बंदर फटाक से मार के भाग जाता है। मना तू इतना भी अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता।
बंदर जितनी भी अकल नहीं है तुझे, इसलिए बाप कहता है श्रीमत पर चल मेरे बच्चे। क्यों अपनी अकल लड़ा रहा है जो नहीं है तेरे पास? चैतन्य अवस्था में आ। देख बच्चे, मैं तुझे बताता हूं, सभी को बाप बताता है, ये जो है ना सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से बना हुआ तन है, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये। कभी आपने सुना है कि बंदर को मिट्टी से बनाया, शेर को मिट्टी से बनाया, पंछियों को मिट्टी से बनाया? सुना है कभी आपने? पर क्या कहते हैं? मनुष्य तन मिट्टी से बनाया, कहते हैं ना। सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ध्यान में रखना। इस फ्रीक्वेंसी में अगर तेरी बुद्धि रहेगी, नाम रूप में स्वयं के देह में अटकी हुई रहेगी, तो तू कौन सी फ्रीक्वेंसी में है? लोएस्ट। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या करती है? दुख, दर्द, परेशानी, टेंशन, स्ट्रेस, बीमारियां। कभी सुना है जानवरों को कैंसर हुआ, जानवरों को कोई टीबी हुई, कुछ बड़े बड़े बीमारियां हुए? ये कोरोना काल में कभी सुना? कभी किसी गधे को कोरोना हुआ या सुअर को कोरोना हुआ, गाय बैल को हुआ? नहीं भाई। क्यों? समझदार बन, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का है। इस स्वरूप में अगर तू रहेगा तो तुझे परेशानियों के अलावा, दुख दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इस दुनिया में से एक व्यक्ति लाओ मेरे सामने जिसके शरीर में ऐसा एक अंग ना हो जहां दर्द नहीं है। कोई भी लाओ, जिम वाला लाओ, एथलीट लाओ, या कोई भी लाओ, कोई भी लाओ बच्चे, देखो विचार करो। दुख दर्द है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियसनेस। एक ही रीजन है। तुम क्या चाहते हो? दुख दर्द से निकल जाए, बस बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आ। बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ो, दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। अब तक तुम सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आए हो। हाँ, मैं सिर्फ कह रहा हूं बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ो, दुख दर्द चले जाएंगे। सोल कॉन्शियसनेस धारण करो, सुख शांति आ जाएगी, राहत आ जाएगी। यहां की मैं बात कर रहा हूं, यहां की सुख शांति और यहां का दुख दर्द। और अगर तुम्हें 21 जन्मों की परम सुख शांति चाहिए तो परमात्मा को याद करो। देखो, दुख दर्द से निकलने के लिए और कोई उपाय ही नहीं है बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ने के अलावा, और कोई उपाय ही नहीं है। समझो इन चीजों को। आपने देखा है, ये बड़ा उदाहरण कह रहा हूं, कभी देखना आप, किसी को अगर एक हाथ नहीं है ना, तो वो आपको 2 हाथ वालों से ज्यादा सुखी दिखेगा। अब ध्यान से चेक करना। सुखी मना बाहरी रूप से मैं नहीं कह रहा हूं, अंदरूनी रूप से संतुष्ट। दूसरा नहीं है ना और होता है, और एक पैर नहीं ना और सुखी होता। मना जितनी कर्मेंद्रियां घटती जाती है उतना बॉडी कॉन्शियसनेस कम होता जाता है, उतना दुख समाप्त होता जाता है। इसका अर्थ ये नहीं इन्हें काटो, भगवान ने दिए हैं सुख भोगने के लिए, जीवन को जीने के लिए। तू किस चक्कर में पड़ा है? समझ है बच्चे, होश में आना, पूर्ण रूप से बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलना, बॉडी कॉन्शियसनेस को त्यागना, अपनी चैतन्य अवस्था में आना। और मनुष्य की शरीर की जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना कॉन्शियसनेस कड़ा होता है। अगर सोल को पकड़ा है तो सोल कॉन्शियसनेस कड़ा होगा, पर अगर बॉडी को पकड़ा है तो बॉडी कॉन्शियसनेस भी कड़ा होगा। आयाम आयाम आयाम, बार बार यही चलेगा इसका। मैं। उम्र के साथ कॉन्शियसनेस बढ़ता है, इसलिए जब से ज्ञान में आए हो तुम्हें कॉन्शियसनेस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को।
सदा सोल कॉन्शियसनेस। क्या बढ़ना चाहिए उम्र के अनुसार ये तुम सोचो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। कभी तुमने सोचा है कल हम कितना सोल कॉन्शियसनेस में थे, आज कितना है? कल हमने कितना बॉडी कॉन्शियसनेस त्यागा है, आज कितना त्यागा है? हिसाब निकाला है रोज का? नहीं बच्चे, तुम तो बस चलते ही रहते हो, हिसाब की कोई परवाह ही नहीं तुम्हें, ऐसे ही चल रहे हो। ये करेगा कौन हिसाब? बहुत बच्चे सेवा का हिसाब रखते हैं। बच्चे, वो तो मैं कर रहा हूं, हर किसी के द्वारा। दुनिया में किसी में बुद्धि और शक्ति, ताकत है ना, और अकल है ना, तो बस मेरे सामने आए और कह के दिखाए बाबा हमने किया। किसी में दम है तो हमें कोई कह के दिखाए, इवन ब्रह्मा भी कह के दिखाए हमने किया है। कोई भी कह के दिखाए मुझे कि मैं करता हूं। बच्चे ये छोड़, तीन ही लोकों की जो शक्तियां हैं उनमें से भी कोई कह के दिखाए हम करते हैं। इतना तो तुझे अच्छे से पता है, सब बाप करता है, तो मैं क्यों कर रहा है? होश में आ, समर्पण कर, जिसका है उसे सौंप दे, निश्चिंत हो जाएगा। तूने पकड़ के रखा है सब कुछ। मुरली मुझे पढ़ना है, योग मुझे करना है, धारणा मुझे करनी, सेवा मुझे करनी, यज्ञ मुझे चलाना है। मैं क्या करूं? ताली बजाऊं? मैं किस लिए आया हूं यहां पर? समझ है भाई, करन करावन हार बाप है ना, तो सब वही करता है। ये दो कौड़ी का इंसान अपनी अकल लगाता है और कहता है मैंने किया। साइंटिस्ट के द्वारा सारे इन्वेंशन मैंने कराए। कोई साइंटिस्ट मिला है जिसने कहा है ये नोबेल मेरा नहीं है, भगवान का है, क्योंकि ये सारी आइडिया भगवान ने मुझे दी, ये प्राइज भगवान के नाम से आप भगवान को दे दो, मुझे नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मेरा है ही नहीं ये इन्वेंशन। कोई नहीं कहता, प्राइज लेने के लिए दौड़ते हैं। समझ है भाई, हर साइंटिस्ट को पूछना ये आइडिया कहां से मिली आपको ये इन्वेंशन करने की? कहेंगे पता नहीं, एक बार बैठे थे अचानक से आ गई दिमाग में। अचानक से कैसे आई? कोई ना कोई डालता है ना दिमाग में, विश्व कल्याण के लिए। समझ है बच्चे, कोई नहीं इस दुनिया में जिसने भगवान को क्रेडिट दिया हो, सब क्रेडिट लेना चाहते हैं। ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब अच्छा खासा डेबिट हो जाएगा ना, तब पता चलेगा क्रेडिट के पीछे पड़े हैं, कहां क्रेडिट ले रहे हो। समझ है, मैं मुरली चलाता हूं फिर भी निश्चिंत। जो चलाना था चला दिया, जो देना था दे दिया, खत्म हो गई बात। समझ की बात है बच्चे, होश में आना, क्रेडिट ना ले किसी भी रूप से, किसी भी बात का। सब एक ही बात के, बाबा ने किया। तूने अगर क्रेडिट लिया तो बड़ा घाटा पड़ेगा, बड़ा घाटा। और सारी सृष्टि जानती है, ड्रामा को भी पता है, करन करावन हार एक ही है। बस तू भ्रम में है कि तू करता है। तू कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे, तू एक सांस भी नहीं ले सकता भगवान के बिना। सब बाप करता है, कराता है। भ्रम से बाहर निकल कि तू कुछ करता है। तेरे पास करने की ताकत नहीं है, नहीं है बच्चे। महाज्ञानी, महापंडित, महायोगी रावण नहीं कर पाया, तू कैसे करेगा? ऊपर चलते हैं, चलो पूछते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को, आप करते हो क्या? पूछो जरा उनको क्या कहते हैं। एक ही बात कहेंगे, परमात्मा करता है, हम भी निमित्त है। और यहां इस सृष्टि का इंसान मैं करता हूं। हाँ बच्चे,
तू करता है, मैं देखता हूं तू करता है, करता रहे, मजा कर। समझ है, ड्रामा है ना। तेरा माथा फोड़ने से पहले कर्तापन ट्रांसफर कर। मैं सीधे कहता हूं सभी बच्चों को, वरना ड्रामा जब माथा फोड़ेगा मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, होश में भी नहीं रहेगा। ड्रामा की अपनी बात होती है, अपना तरीका होता है। ड्रामा जब किसी को पटकता है ना तो पानी भी नहीं मांगेगा कोई। ध्यान में रखना, ड्रामा है वो। इसलिए सही समय पर जागना। कौन छूटा है मेरे बच्चे? कंस छूटा है, रावण छूटा है, हिरण्यकशिपु छूटा है, भस्मासुर छूटा है? कोई नहीं छूटा। कौरव छूटे? कोई नहीं छूटा। ड्रामा है वो, उतर ही आता है। जब उतरेगा ना, बच्चे ध्यान में रखना, क्या करेगा इसकी गारंटी नहीं। उससे पहले समर्पण कर, समझदार बन। ये पुराने रेफरेंस इसीलिए रखे ताकि तुझे कुछ अकल मिले, तुझे कुछ समझ मिले। कर्तापन त्याग, बस जीवन में बहुत सुख है बच्चे। बस कर्तापन त्याग। आम के पेड़ को पूछो, आम आप उगाते हो क्या? कहेंगे नहीं। आम का पेड़ कहेगा जमीन उगाती है, जमीन कहेगी पानी उगाता है। ऐसे चक्र घूमता जाएगा। पानी कहा क्या कहेगा? अग्नि लाता है मुझे नीचे, अग्नि, वायु, फिर आसमान, वापिस ब्रह्म तत्व। ऐसे चलता है, कोई क्रेडिट नहीं लेता बच्चे। साकार कहता है आकार करता है, आकार कहता है निराकार करता है, निराकार कहता है ड्रामा करता है, और ड्रामा कहता है साकार करता है। बोलो करता कौन? हम में से कोई भी कर्तापन लेने के लिए राजी नहीं है। बोलो करता कौन? और तुम इतनी सी अकल नहीं, मैं करता। क्या बात है भाई, कर्तापन लोगे बच्चे बहुत नुकसान करोगे अपना। किसी भी बात में कर्तापन नहीं लेना है। क्या कहावत है? नेकी करो और दरिया में डाल दो। भूल जाओ कि कुछ नेकी हुई थी। अगर ध्यान में भी रखा है कि तुमने कुछ अच्छा किया, मना कर्तापन लिया। बच्चे होश में रहना, कर्तापन नहीं लेना। बस एक ही बाप पर उपकार करना, कर्तापन नहीं लेना। माया बहुत दुख देगी बच्चों तुम्हें। बस एक ही उपकार करना, तुम्हारे सुख के लिए मुझ पर उपकार करना, कि कर्तापन नहीं लेना। बच्चे परेशान हो जाओगे, ये अपनी दुनिया नहीं है। तुम्हें कर्तापन लेना है ना, सतयुग में लो, नारायण बनो और लो कर्तापन। आई एम द गॉड। नारायण को ही भगवान कहा जाता है ना। वहां पर पहली गद्दी तो फिक्स हो गई, मम्मा बाबा। दूसरी गद्दी लो और कहो आई एम द गॉड। वो देखो राम से, इजिप्ट के राजा, वो भी कहते थे सबको आई एम द गॉड। वो कहते थे सूरज चांद मेरी ऑर्डर में चलने चाहिए, मेरी आज्ञा में। नुकसान को पाए। समझदार बन बच्चे। देख होश में आ, कर्तापन वहा ले। 7 गद्दियां खाली है, जो चाहे कर्तापन ले, यहां मत ले। मैं भी नहीं लेता, कभी नहीं लेता। मैं बस पाठ बजाता हूं। कर्तापन नहीं भाई, वो क्या होता है हमें पता नहीं। समझ है बच्चे, समझदार बन। हम सब एक दूसरे पर धकेलते, साकार आकार पर आकार, निराकार निराकार, ड्रामा ड्रामा मुझ पर। कहते साकार बाबा से ड्रामा चलता है। साकार कहता है मैं आकार से चलता हूं, आकार के संदेश से। आकार कहता है निराकार जो मुझे शक्ति देता है, प्रेरणा देता है, वहां से मैं संदेश दे देता हूं। निराकार कहता है ड्रामा में मेरा जैसा पार्ट है वैसे मैं बजाता हूं।
देख बच्चे, ड्रामा कहता है साकार जैसे संकल्प उठाता है वैसे मैं घूमता हूं। कौन किस पर लेगा क्या, अभी बताओ। और तू कहाँ अटका है भाई, होश में आ जा, गफलत नहीं कर बच्चे। समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। अपनी अवस्था में आ जा, चैतन्य अवस्था में आ, इसी में मजा है। कर्तापन छोड़, देख बहुत सुख है, तू सोच भी नहीं सकता इतना सुख है। इतना सा भी कर्तापन है ना, दुख ही दुख है बच्चे, परेशानी ही परेशानी है, समझ है। अब देखना, किसी को साफ सफाई कराने में लगाना और वहां किसी एक को खड़ा रखना कि आप ये जिम्मेवारी लो, वो अच्छे से साफ सफाई करेंगे, ये परेशान होता रहेगा। यहाँ हुआ है ना, वहां हुआ है ना, ये ठीक से किया है ना, वो ठीक से किया है, वो मस्त मजे से करते, मौज से। जहां कर्तापन नहीं है ना, वहां ही मौज है। जहां कर्तापन है वहां दुख ही दुख है। कर्तापन छोड़ बच्चे, कर्तापन ने किसी को जीने नहीं दिया है। सब मरे इस अग्नि में, सब मरे। परेशान कौन होते हैं बच्चे, किसी भी संस्था में तुम जाओ, वहां के चेयरमैन परेशान होते हैं, वाइस चेयरमैन, ट्रेजरर, एडमिनिस्ट्रेटिव, चलाने वाले परेशान होते हैं, सब के सब। आप स्कूल में जाओ, प्रिंसिपल बहुत परेशान होता है, उससे परेशान आपको स्कूल का चेयरमैन मिलेगा, वो कमेटी पूरी परेशान होती है। उससे नीचे टीचर होता है परेशान, प्रिंसिपल से नीचे बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं। पास हो ना पास हो, कुछ भी हो जाए, जो चाहे हंगामा करो, कोई झंझट ही नहीं। और क्लास में भी मॉनिटर परेशान होता है, इसने ये किया, उसने वो किया। वो कहता है इसका नाम बताऊंगा तो बाहर मारेगा, नहीं बताऊंगा तो टीचर मारेगा। कर्तापन कहां किसने लेने के लिए, करतेपन में दुख ही दुख है। जो पति पत्नी होते हैं ना, किसी की लव मैरिज है ना, और अधिकार नहीं आया है ना, तो वहां सुख होता है। जैसे अधिकार आया एक दूसरे पर, कर्तापन लिया ना, मैं तेरा अधिकारी, वो सामने वाला कहता है मैं तेरा अधिकारी। शादी होने के बाद और अगर अच्छे से लाइफ चल रही तो बच्चे होने के बाद ये परेशान हो जाते, बच्चे को कौन संभालेगा, ये इस पर गुस्सा निकालता है, वो उस पर निकालता है, फिर बच्चे को भी पटक देते हैं। अजीब बात है, किसने कहा था बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, कर्तापन क्यों ले रहे हो। मालिक मत बनो मेरे बच्चे, मत बनो, समझ है। आपको देखना है बाबा के बच्चे भी जिस सेंटर पर है ना, कम बच्चे हैं ना, वो मेरा बच्चा टीचर कम परेशान होगा। और जहां 50, 100, 200 बच्चे हैं ना, उस टीचर को देखना वो कितना परेशान होता है। किसने कहा, मैं बैठा हूं ना, बच्चे मेरे हैं या तेरे हैं, बिगड़ेंगे तो मेरे बिगड़ेंगे, बनेंगे तो मेरे बनेंगे। तू निश्चिंत रहे, तुझे जो श्रीमत मिली है तू करता रहे, बात खत्म हो गई। तू किसी के पीछे ना लग, ये बच्चा क्यों नहीं बन रहा है, वो बच्चा क्यों नहीं बन रहा है, ये क्यों नहीं सुन रहा है। कोई किसी की नहीं सुनेगा यहाँ, क्योंकि तू भी मेरे नहीं सुनता, तो तेरी कौन सुनेगा भाई, सीधी बात है। इसलिए बच्चे देख, कर्तापन छोड़। कितना बड़ा भी राज्य मिले बच्चे, हमेशा ध्यान में रखना, करन करावनहार एक बाप। अभी देखो, बच्चे की स्मृति दिवस की बात होकर गई, प्रकाश मणि दादी जी परेशान देखा है, क्यों परेशान नहीं है, क्योंकि कर्तापन नहीं। बाबा जाने नीचे से ये आया संदेश, जाओ ऊपर राय लो, जो बाबा ने बताया नीचे बता दिया, खत्म हो गई बात। परेशानी क्यों नहीं, हाँ होगी 5-10% इधर उधर की, पर मैक्सिमम तो हैप्पी रहे। 10-20% होगी शायद परेशानी, पर 70-80% तो हैप्पी रहे, खुश मिजाज रहे, हंसते खेलते रहे,
चल ब्रह्मा को देख, ब्रह्मा नाचता था। क्यों? मेरा यज्ञ नहीं है, जिसका यज्ञ वो जाने। तू क्यों पकड़ के बैठा है? मेरा मेरा मेरा। दब जाएगा बच्चे इसके नीचे। क्यों दब रहा है? क्यों परेशान हो रहा है? जिसका है वो जाने। समझ की बात। बाप यहां बैठा है निश्चिंत, जो हो सो हो। आज तो यही है, सारे बच्चों का कल्याण हो, पर मेरे हाथ में कुछ है नहीं। ड्रामा जाने क्या करना है, और आकार जाने। मैं बीच में हूं, इधर ड्रामा है, इधर आकार है। साइकिल है ना हमारी, साइकिल है। हम सब उस साइकिल में, चक्र में। ड्रामा जाने और आकार जाने। समझ है बच्चे? तू भी निश्चिंत रहे, तब जीवन जी पाएगा। मेरा पहला सवाल है तुझे, इस आध्यात्मिक जीवन को तूने कितना जिया है? इस परमात्म जीवन को तूने कितना जिया है, या सिर्फ मरता रहा है? सेवाओं के चक्कर में, विस्तार के चक्कर में, पुरुषार्थ के चक्कर में जिया है क्या? सुख से बैठा है क्या कभी? शांति से सोया है क्या कभी? सब परेशान, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे तुझे क्या मतलब है? बाबा करेगा, ड्रामा करेगा। ड्रामा एक्यूरेट है ना? यही बच्चा कहता है वाह ड्रामा, वाह ड्रामा एक्यूरेट है। फिर कहता है पर पता नहीं कैसे होगा। अजीब बात है भाई। एक तरफ कहता है वाह ड्रामा, वाह, ताली भी बजाता है, ड्रामा एकदम एक्यूरेट है, और दूसरी तरफ कहता है हाँ वो बात तो सही है पर पता नहीं कैसे होगा। अजीब इंसान है। बाबा जाने, श्रीमत पर चलता रहे, बात समाप्त होगी। तेरा काम है श्रीमत पर चलना, बाकी ड्रामा जाने। यही तो बात है बच्चे। बहुत बार बच्चे ड्रामा पकड़ के रखते हैं और श्रीमत छोड़ देते। ड्रामा ठीक करने की चेष्टा करते हो, ड्रामा बदलने की चेष्टा करते, ड्रामा को रोकने की चेष्टा करते, आगे बढ़ाने की चेष्टा करते। बच्चे ये सब नाटक मत करो, बस श्रीमत पर चलो। इसलिए सबसे पहले अपनी चैतन्य अवस्था में आ जाओ, कल्याण हो जाएगा बच्चे। सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। सुन्न अवस्था कौन सी अवस्था है? श्रीमत ना सुनना, यह है सुन्न अवस्था। नींद में चले जाना ये कौन सी अवस्था है? मनमत पर चलना, परमत पर चलना, यह है नींद में बच्चा। नींद में सुन्न मना एकदम शांत, न मनमत परमत कर रहा है न श्रीमत कर रहा है, वो है सुन्न, उसे समझ में नहीं आ रहा। और नींद अनकॉन्शियस अवस्था है, इसमें मनमत भी चलती है परमत भी चलती है, अनकॉन्शियस। तू बाहरी बातें देख ही मत मुरली की। बहुतों को क्या लगता है जागरूक रह के बाबा को याद करना है। बड़े बच्चे पहले ये सब देख, पहले ये देख, मनमत परमत देख, श्रीमत देख, उसके बाद बाकी बातें सोच। समझ है बच्चे? समझदार बन। बाबा के हिसाब से बच्चे जब तक आपके जीवन में कम से कम 10 से 12 श्रीमत पक्की पालन नहीं होती आपके जीवन में, तब तक साकार में बाप के सम्मुख मुख भी नहीं खोलना होता। 10 से 12 श्रीमत दिखाओ, तब तुम साकार में बाप को ओम शांति कहने के लायक हो, वाह बाबा वाह कहने के लायक हो। 10 से 12 श्रीमत एक्यूरेट, आत्मा से संबंधित, बाहरी नहीं, ये पंखा यहां रखो, ये स्पीकर वहां रखो, ये सब नहीं, आत्मा से संबंधित। देख बच्चे, सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना यह कोई योग नहीं है। प्रश्न है, तुम्हें आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है?
उत्तर, अगर तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो दुकान का सारा सामान ही चोर चोरी करके ले जाएंगे। माया चोर बुद्धि में कुछ भी धारणा होने नहीं देगी। आंख बंद करके योग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आंखें खोल कर बैठना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। बच्चे स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल की होगी ना, लैब में कभी आंखें बंद करके की है क्या प्रैक्टिकल? गड़बड़ हो जाएगी भाई। केमिस्ट्री के लैब में ये केमिकल उसमें डाल देगा और गड़बड़ करेगा। क्या क्या नहीं होगा, फिजिक्स में क्या नहीं होगा, बायोलॉजी में क्या नहीं होगा। बच्चे देख, आंखें बंद करके नहीं होता ये सब। और बच्चे ध्यान में रखना इस बात को, प्रैक्टिकल समझ इन सारी बातों। जब आंखें खुली है, कॉन्शियस माइंड जागरूक है। आंखें जब आधी बंद है, आधी जैसे योगी लोग रखते हैं, सब कॉन्शियस माइंड जागरूक है। कॉन्शियस बंद हो गया, अनकॉन्शियस भी बंद हो गया। अभी तुम्हारे सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बंद है। जब आंखें खुली है, आंखें आधी है, सब कॉन्शियस ओपन है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बंद हो जाते। और आंखें बंद है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बंद है, अनकॉन्शियस ओपन हो गए। और जब अनकॉन्शियस ओपन होता है, इसलिए आंखें बंद करने के बाद तुम्हें सब पुराना याद आने लगता है, पास्ट का, या फिर कहीं भविष्य में खो जाते हो कल्पनाओं में। अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें रही हुई स्मृतियां है। ये अंदर का साइंस है बच्चे। सिंपल आंखें खुली रखने का कारण समझ है बच्चे। आंखों पर हल्की भी नींद आ रही है, ऐसी हल्की भी ऐसी, तो भी बच्चे तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सो रहा है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा बाप क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बाप क्या समझा रहा है। इसलिए बच्चे आंखें सजग रख, आंखें खुली रख। आंखें खुली रहेगी तो ज्ञान और प्रैक्टिकल समझ पाएगा, कर पाएगा। आंखें खुली रख। बहुत बच्चे आंखें बंद कर देते, बच्चे वो अनकॉन्शियस माइंड का योग हो जाएगा, और अनकॉन्शियस माइंड से योग नहीं किया जाता। ध्यान में रखना बच्चे, उसका कोई मतलब भी नहीं। क्या करोगे, खेल तो कॉन्शियसली है सारा। इसलिए होश में रहो बच्चे। और अगर आंखें बंद कर दी तो माया सामान कैसे चोरी करके लेके जाती है? संकल्प से माया अंदर प्रवेश होती है। आंखें बंद कर दी ना, ध्यान में रखना इस बात को। आंखें बंद नहीं करना, खुले रखना। सदा योग में, ज्ञान में बहुत बच्चे सो जाते हैं। नींद को कंट्रोल करना भी पढ़ाई नहीं है बच्चे। अच्छी नींद करके आ जाओ मुरली में, योग में। तुम्हें अमृत वेले 4 बजे उठने के बाद नींद आती है ना, 8 बजे सो जाओ। 8 से 4 8 घंटा नींद हो गई ना, अभी तो फ्रेश हो। अभी भी नींद आ रही है, 6 बजे सो जाओ शाम को, हर्जा नहीं। अमृत वेला अच्छी करनी है ना, जल्दी सो जाओ। बहुत बच्चे सोते 10 11 12, फिर आते अमृत वेला उठकर, कैसे योग होगा? आधे नींद में हो, इससे अच्छा सो जाओ। न नींद हो रही है न योग हो रहा है। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ पूर्ण रूप से। देखो अपने आप को चेक करो। इसलिए ज्ञान में भी आंखें खुली रखो। जिनकी आंखें खुली और सजग है, उनके कान खुले और सजग रहते। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। आंखों का कनेक्शन कान से है। आंखें अगर बंद हुई थोड़ी भी, या कहीं खो गई स्थिर होकर, तो भी कान खो जाते। जहां आंखें जाती वहां कान जाते। जैसे अंदर जहां बुद्धि जाती है वहां मन जाता है, उसी प्रकार बाहर जहां आंखें जाती है वहां कान जाते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना कि तुम नजारा यहां देख रहे हो और आवाज वहां की सुन रहे हो।
ऐसे तो नहीं होता कभी, ये मिसमैच हो जाएगा। आंखों पर ध्यान देना, खेल आंखों का है बच्चे। इसलिए बाप ने श्रीमत दी है बच्चे, आंखें खोल कर बैठ। एक दिन भी आंखें बंद कर दी, श्रीमत तोड़ दी, तोड़ दी बच्चे। नींद में बंद हुई छोड़, वो मैं समझ सकता हूं, शरीर थका है, ब्रेन उतनी ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहा है, बात निराली योग में ज्ञान में। पर तुझे कहा चलो अभी याद में बैठते, और बैठते ही तूने आंखें बंद कर दी, तो श्रीमत तोड़ दी। यही मैं समझा रहा हूं, बाकी मैं कष्ट नहीं दे रहा हूं जबरदस्ती का कि आंखें खुली रखूं। जैसे जिसका शरीर थका भागा है उस अनुसार आंखें खुली या बंद रहेंगी। जैसे जिसका ब्रेन थका भागा है उस प्रकार आंखें खुली या बंद रहेंगी। समझ है बच्चे, ये तेरे ऊपर है, समझ की बात है सारी। बस बच्चे आंखें खुली रख। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं बच्चों को, यह भी बच्चा है ना, देहधारी सब बच्चे हैं। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो बच्चे, ध्यान में रखना। जब जब मुरली में आत्मा शब्द आए तुम्हें अपने अंदर कंबाइंड स्वरूप देखना है। आत्मा शब्द आने के बाद और बाबा शब्द आने के बाद भी, ठीक है। बाबा या बाप से संबंधित कोई शब्द आए तुम्हें कंबाइंड स्वरूप देखना है, और तुम खुद काउंट करो। या तो तुम सेवा में हो, दूर जो बैठे हैं बच्चे, काउंट करो एक मुरली से ही कितनी बार याद होती। आप कर सकते हो तो आप भी करो, ताकि पता चले एक मुरली में भी कितना याद कर सकते हैं बाबा को। भले एक एक सेकंड ही सही करो। तो रूहानी बाप आत्माओं को कहते हैं आत्मा ही मुख्य है। यह तो अच्छी रीति समझो। यह जब सामने बैठते हो तो ऐसे नहीं शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना है। शरीर से न्यारा हो गुम हो जाना यह कोई याद के यात्रा की अवस्था नहीं है। यहाँ तो सुजाग हो बैठना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ऐसे नहीं कहते यहाँ बैठे बेहोश हो जाओ, ऐसे बहुत बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। पवित्रता बिगर धारणा नहीं होगी, किसका कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसको कह नहीं सकेंगे। खुद पवित्र रहते नहीं और दूसरे को कहते हैं वह तो पंडित हो गया। मियाँ मिट्ठू भी नहीं बनना है, फिर वह दिल अंदर खाता रहेगा। ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है। यह कोई याद की अवस्था नहीं है। इसमें चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद करना नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट्स समझाई जाती है, शास्त्रों में दिखाया गया है। सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है। तुमको तो दुनिया का पता है ना, यह छीछी दुनिया है। बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जानते तो सृष्टि चक्र को भी जान जाए। बाप बतलाते हैं यह चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य पुनर्जन्म कैसे लेते हैं। सतयुग में भल बड़ी आयु हो जाती तो भी बदसूरत नहीं होंगे। बाकी सन्यासियों का तो है हठयोग, आंखें बंद करना, गुफाओं में बैठे बैठे बदसूरत बन जाना। तुमको तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सुजाग रहना है। शून्य में चले जाना
यह कोई अवस्था नहीं है। धंधा आदि भी करना है, गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, शून्य में नहीं जाना है। काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। जरूर काम करेंगे, आंखें खोलकर करेंगे ना। धंधा आदि सब कुछ करते रहो, बुद्धि योग बाप के साथ हो, इसमें गफलत नहीं करनी है। दुकान पर बैठे आंखें बंद हो जाएगी तो कोई सामान ही ले जाएंगे और पता भी नहीं पड़ेगा। यह कोई अवस्था नहीं। हम देह से न्यारे हो जाते हैं। यह सब हठ योगियों की बातें हैं, रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, इसमें आंखें नहीं बंद करनी है। बाप कहते हैं मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो वह सब भूल जाओ, एक बाप को याद करना है। सिवाय याद की यात्रा के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में, इसमें क्या होता है? जितना समय वहाँ है विकर्म विनाश हो न सके। शिव बाबा को याद कर न सके, न बाबा की वाणी सुन सकेंगे तो घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नोंद है, इसलिए जाते हैं। फिर आकर मुरली सुनते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जाओ फौरन आओ, बैठो नहीं, खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया है। यह भी घूमना फिरना रुलना हुआ ना। भक्ति मार्ग में रुलना पीटना बहुत होता है, क्योंकि अंधियारा मार्ग है ना। मीरा ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, वह योग व पढ़ाई थोड़े ही थी। क्या उसने सदगति को पाया, स्वर्ग जाने लायक बनी, जन्म जन्मांतर के पाप कटे? बिल्कुल नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप तो बाप की याद से ही कटते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं होता। यह तो सिर्फ भक्ति है, न याद है न ज्ञान है। भक्ति मार्ग में यह सिखलाने वाला कोई होता ही नहीं तो सदगति को भी पाते नहीं, भल कितना भी साक्षात्कार हो। शुरू में तो बच्चियाँ आपे ही चली जाती थी, मम्मा बाबा थोड़े ही जाते थे। यह तो शुरू में बाबा को सिर्फ स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ, पीछे तो कुछ नहीं हुआ। हम किसको भी भेजते नहीं हैं। हाँ, बिठाकर कह देते बाबा इनकी रस्सी खींचो, याद करना कंबाइंड स्वरूप में बाबा बाप शिव बाबा हर जगह। वह भी ड्रामा में होगा तो रस्सी खींचेंगे, नहीं तो नहीं। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, जैसे शुरू में बहुत साक्षात्कार करते थे, पिछाड़ी में भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। निरुआ मौत, मलुका शिकार, इतने ढेर मनुष्य हैं, वह सब शरीर छोड़ देंगे। शरीर सहित कोई सतयुग में व शांति धाम में नहीं जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं, सब विनाश को प्राप्त करेंगे। बाकी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चियाँ गांव-गांव में जाकर कितनी सर्विस करती हो, यही कहती हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी तो राजयोग सिखलाना जानते नहीं, बाप बिगर राजयोग
सिखलावे कौन। तुम बच्चों को बाप अभी राजयोग सिखला रहे हैं, फिर राजाई मिल जाती है। तुम अपार सुखों में रहते हो, वहाँ तो फिर याद करने की दरकार ही नहीं। ऋंशक भी दुख नहीं होता है, आयु भी बड़ी, काया भी निरोगी होती है। यहाँ कितने दुख है, ऐसे तो नहीं बाप ने दुख के लिए खेल रचा है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारे जीवन के दुखों के लिए कभी बाप को ब्लेम नहीं करना, ये महापाप लगेगा। बाबा मेरा ऐसा पाठ क्यों, हमारे जीवन में इतने दुख क्यों। बच्चे ये सब तुम्हारे कर्म है जो तुम भुगत रहे हो। ना निराकार आकार को ब्लेम करना, न कभी साकार को पूछना बाबा ऐसे क्यों। इससे बड़ा महापाप इस संसार में कोई नहीं है, इससे बड़ा महापाप। जैसे कहते हैं ना, पाप बने तो गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ, धुल जाते हैं। गंगा जहाँ से उगती है ना, वहाँ भी मरे ना, फिर भी पाप नहीं धुलेंगे। अगर एक बार भी सवाल पूछा, बाबा हमारे जीवन में इतना दुख क्यों, महापाप के अभागी बन गए बच्चे, दुर्भागी। और क्या कहूं, बस परमात्मा से श्रीमत लो, तेरे ही पाप हैं। तुझे लगता है किसी और के पाप तुझे चुकतू करने के लिए मिलेंगे? कोई देगा? ब्रह्मा विष्णु शंकर जी देंगे, या मैं दूंगा तुझे निराकार आकार में किसी और के पाप? तुझे लगता है क्या? नहीं ना। तो अपने पाप याद से चुकतू कर, याद से बच्चे। देख, विचार कर, तू दूसरों को ब्लेम मत कर। तेरा कोई कारण भी नहीं, वजह भी नहीं, और किसी ने आके बेवजह तुझे थप्पड़ मार दी, तेरे पाप तुझे लौटाए। अरे पर मैंने क्या किया, मुझे क्यों थप्पड़ मारी? शांत मेरे बच्चे, शांत। तूने कुछ नहीं किया है फिलहाल, इस घड़ी पर कल्प जानता है बेवजह यहां कुछ नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम कहा ना, किसी ने दूर से पत्थर मारा है और तुम सत्संगी, सन्यासी, परमात्मा के लाडले बच्चे चल रहे हो भीड़ में, और पत्थर आकर तुम्हारे माथे पर ही गिर गया। ये नहीं समझना, ये अनकॉन्शियसली हुआ है। बरोबर व्यक्ति ने बरोबर व्यक्ति को मारा है, बरोबर अपने समय पर मारा है ड्रामा के। यहां अनकॉन्शियसली कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, कुछ नहीं होता, सब कॉन्शियसली चल रहा है। इसलिए ब्लेम नहीं कर। जो कुछ हो रहा है तेरे ही कर्म है। तू भले कितना भी अच्छा रहे, ब्रह्मा कितना अच्छा था, दुनिया ने गाली दी, सृष्टि का आदि पिता है ना सबका, फिर भी सबने गाली दी, सारे सृष्टि ने। क्या पाप था इस जन्म में? मुझे बताओ, जिन्होंने ब्रह्मा को गाली दी है, जिन्होंने ब्रह्मा को गाली दी है, इस जन्म में ब्रह्मा ने उनका क्या बिगाड़ा था? बता सकता है? कुछ भी तो नहीं ना, फिर भी गाली पड़ी ना ब्रह्मा को। समझ है बच्चे? बल्कि ब्रह्मा ने तो सबको प्यार दिया, आगे बढ़ने का रास्ता बताया जो परमात्मा का है, कल्याण का रास्ता बताया, पर मिली क्या बदले में? गाली। ब्रह्मा चिल्लाया, ब्लेम किया किसी को ब्रह्मा ने? मुझे पूछा कभी, बाबा मेरे जीवन में यह सब क्या हो रहा है? सब तितर बितर हो गया, बिखर गया सब बच्चे, बिजनेस बिखर गया, परिवार बिखर गया,
घर बार जमीन जायदाद बिखर गई, जहां रहता था वो स्थान भी बिखर गया। हाथ में क्या आई? झोपड़ी। झोपड़ी। कहा रईस सूट बूट वाला और कहा झोपड़ी में रहने वाला गरीब। विचार कर, मैं गरीब निवाज हूं ना, इसलिए मुझे गरीब ही पसंद है, रईस नहीं। ध्यान में रखना, कोई रईस आए तो मैं उसे पहले कहता हूं भाई गरीब बन, क्योंकि मैं रईसों से प्यार नहीं करता मेरे बच्चे। हाँ, देवी देवता है तुझ पर कृपा करते होंगे, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो गरीब निवाज है। समझ है बच्चे, समझदार बन। देख, विचार कर, समझदार बन पूरा पूरा। इसलिए ब्लेम ना कर परमात्मा को। जो है तेरा तेरे जीवन में घटित हो रहा है, तेरा तुझे वापस मिल रहा है। किसी का शरीर ठीक नहीं, तेरे पाप है। किसी का मन ठीक नहीं, तेरे पाप। बुद्धि अस्थिर है, संस्कार विपरीत है, तेरे पाप। धन की कमी, तेरे पाप। परिवार में लड़ाई झगड़े, तेरे पाप। सब तेरे पाप है मेरे बच्चे। याद कर, आत्मा समझकर, और पाप को मिटा। समझ है बच्चे, जब भी कोई दुखी है, दर्द में है, पाप जागृत हुए हैं। ध्यान में रखना, उस घड़ी पाप जागृत हुए हैं, और ऐसे अचानक नहीं होते बच्चे। हाँ, ध्यान में रखना। आपको पता है ना, सिर दर्द शुरू होने से पहले हल्का कुछ लक्षण दिखता है, पेट दर्द शुरू होने से पहले लक्षण दिखता है, उल्टी आने से पहले लक्षण दिखता है, बुखार शुरू होने से पहले लक्षण दिखता है, परिवार में भी लड़ाई झगड़े शुरू होने से पहले लक्षण दिखता है, स्ट्रेस टेंशन आने से पहले लक्षण दिखता है। सारे समय में मुझे याद कर ही कर, पर जैसे लक्षण दिखेगा सब छोड़ और याद में बैठ और देख क्या होता है। ये तेरी जिम्मेवारी, मैंने तो बता दिया, पर अगर उस लक्षण ने स्वरूप ले लिया, उसके बाद तू याद में बैठा और कहेगा बाबा मैंने कहा ना, लक्षण दिखे तब ही, स्वरूप लिया मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी याद तुझे तुरंत उससे छुटकारा नहीं दे सकती, न तुझे मुक्त करा सकती। लक्षण दिखा, करके देख, करके देख याद क्या होता है। समझ है, भूख लगी है ना, अन्न नहीं मिल रहा है ना अभी इस घड़ी या थोड़ा समय, याद करके देख। प्यास लगी है, याद करके देख। नींद आ रही है, याद करके देख। हर बात में बच्चे बस लक्षण दिखे किसी बात के, याद करके देख क्या होता है। और मुझ पर ब्लेम नहीं करना बच्चे, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। महापाप चढ़ेगा कि तूने तेरे पापों का दोषी परमात्मा को ठहराया। रावण ने कभी कहा नहीं शिव जी के कारण मैं मर गया, सुना कभी? तू कैसे कह सकता है? कंस ने कभी कहा नहीं देवी देवताओं के कारण मैं मर गया, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के कारण। देख बच्चे, विचार कर, हिरण्यकश्यपु ने कभी कहा नहीं तू तो उनसे भी नीच निकला अगर परमात्मा को ब्लेम करता है तो। समझ है बच्चे, तेरे दुख तेरे पास ही आएंगे, क्योंकि बच्चे जहां से फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है वापस वही आएगी। वो बूमरैंग पता है जो फेंकते वापस आता है, लकड़ी या किसी भी चीज का बनाते हैं, यही है तेरा, तेरे पास वापस आएगा, तेरे पास। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, तेरे कर्म है, तेरे पास वापस आएंगे, कहीं नहीं जा सकते। कभी कभी ये भी हो सकता है
10 बच्चे 15 बच्चे संगठन में, तू अकेला दुखी रहेगा, बाकी सब हैप्पी रहेंगे। तेरे पाप है, कुछ कर नहीं सकते बच्चे। 100 है, 99 हैप्पी रहेंगे और तू अकेला दुखी रहेगा। तेरे पाप है। बैठ याद में, कर याद बाप को। तू दूसरों के सुखों पर जल मत, वरना बच्चे याद से तो चुप तो हो जाएगा, पर दूसरे सुखों पर तू जला है, इसलिए तुझे सुख नहीं मिल पाएगा। दूसरों के सुखों पर तू नाराज हुआ है, इसलिए तुझे सुख नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना है इस बात को। इसलिए बच्चे दुख का ब्लेम करना नहीं बाप को। यह तो खेल सुख दुख हार जीत का आदि अनादि है। इन सब बातों को सन्यासी जानते ही नहीं तो समझा कैसे सकते। वह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं। तुमको कहा जाता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। वह सन्यासी फिर आत्मा समझ ब्रह्म को याद करते हैं, ब्रह्म को परमात्मा समझते हैं। ब्रह्म ज्ञानी है, वास्तव में ब्रह्म है रहने का स्थान, जहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वह फिर कहते हम उनमें लीन होंगे। उनका ज्ञान ही सारा उल्टा है। यहाँ तो बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। बच्चे देख, एक एक धारणा, जैसे बाबा ने कहा बाप पर नाराज नहीं होना, पक्की की। ऐसे एक एक पक्का करे, 365 दिन में 365 धारणा हो जाएंगे। आज की हमारी धारणा, कुछ भी हो जाए बाबा पर नाराज नहीं होना है, बाप को ब्लेम नहीं करना है। साकार आकार निराकार, किसी को भी कुछ भी धारण कर सकता है, कुछ भी। आप एक अपनी नोटबुक बनाओ जिसमें रोज की धारणा लिखनी है। तुम अपने से करो, मैंने तो मुरली सुना दी है, एक ही लिखो अपने से। या क्लास में मुझे नोटबुक नहीं चलती, अपने बुद्धि से लिखो आज के मुरली में से ये करेंगे और उसे आज धारण करो। कल दूसरी पर चेकिंग दोनों की, ये भी। परसों तीसरी चेकिंग तीनों की। देख तेजी से आगे बढ़ेगा। वह कहते भगवान 40,000 वर्ष बाद आएगा। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। बाप कहते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला तो मैं हूँ। समझे बच्चे, कौन है नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने वाला? बच्चे बाप ही है। ध्यान में रखना, मैं स्थापना कर रहा हूँ, विनाश भी सामने खड़ा है। अब जल्दी करो, पावन बनो, तब ही पावन दुनिया में जाएंगे। यह तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है, इनका राज्य नई दुनिया में था, अब नहीं है। यह पुनर्जन्म लेते आए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, कृष्ण को दिखाया है। अर्जुन के घोड़े गाड़ी में बैठा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन के अंदर कृष्ण बैठा है। कृष्ण तो देहधारी था ना कोई लड़ाई आदि की बात है। उन्होंने तो पांडवों और कौरवों का लश्कर अलग अलग कर दिया है। यहाँ तो वह बात नहीं, यह भक्ति मार्ग के अथाह शास्त्र है। सतयुग में यह होते नहीं, वहाँ तो ज्ञान की प्रालब्ध राजधानी है, वहाँ सुख ही सुख है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर नई दुनिया में सुख होगा ना। बाप कभी पुराना मकान बनाते हैं क्या? बाप तो नया मकान बनाते हैं। उस दुनिया को ही सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। अभी तो सब तमो प्रधान अपवित्र है।
पराए रावण राज्य में है। बच्चे ध्यान में रखना, मैं नया मकान बनाता हूँ, भल तुम यज्ञ में बैठे हो, मधुबन में बैठे हो, पर यहाँ भी अपनी दिल नहीं अटकाना। जो तुम्हें मिला है, जो भी मिला है सेवार्थ, यहाँ किसी में भी दिल नहीं अटकाना बच्चे। नए दुनिया में जाना है ना, ये तो बस एक रुके हुए स्थान की महिमा है, बात है। मधुबन जहाँ तुम और मैं मिला हूं, तुम और मैं रुका हूं, यहाँ बुद्धि नहीं अटकाना बच्चे, किसी भी प्रकार से अटक के नहीं रहना बच्चे, ध्यान में रखना, वरना सूक्ष्म शरीर यहाँ रह जाएगा, नई दुनिया में नहीं चल पाओगे बच्चे। यहां से कंप्लीट बुद्धि हटानी है, समझ है क्या? मधुबन जाएगा सतयुग में, तो मधुबन में बुद्धि क्यों अटकानी है? दिल लगाओ, प्यार करो, जियो, मौज करो, ज्ञान योग से भरपूर हो जाओ, धारणा सेवाओं से ऊंचे बनो, पर बुद्धि नहीं अटकाओ। ध्यान में रखना इस बात को। बुद्धि परमधाम और बाप में। राम तो कहा जाता है शिव बाबा को, राम राम कहे, राम नाम का दान देते हैं। अब वहाँ राम, अब कहा राम, कहा शिव बाबा। अब शिव बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, मामेकम याद करो, याद रखना, आत्मा, बाबा, शिव बाबा, बाप शब्द। जहाँ से आए हो वहाँ ही फिर जाना है। जब तक बाप को याद कर पवित्र नहीं बनेंगे तो वापस भी जा नहीं सकेंगे। तुम्हारे में भी कोई विरले है जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। मुख से तो कहने की बात नहीं, भक्ति में राम राम मुख से कहते हैं। कोई नहीं कहेंगे तो समझेंगे यह नास्तिक है। कितना आवाज करके गाते हैं, जितना झाड़ बड़ा होता है उतनी भक्ति की सामग्री बड़ी होती जाती है। बीज कितना छोटा होता है, तुमको कोई चीज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। मुख से कहना भी नहीं है। लौकिक बाप को भी बच्चे बुद्धि से याद करते हैं। बाबा बाबा बैठकर कहते थोड़े ही है। तुम अभी जानते हो आत्माओं का बाप कौन है। आत्माएं तो सब भाई भाई है। आत्मा को और कोई नाम नहीं, बाकी शरीर का नाम बदलता है। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा। उनका नाम है शिव। उनको अपना शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी अगर शरीर होता तो पुनर्जन्म में आना पड़ता। तुमको फिर सद्गति कौन देते। भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अनेक चित्र है, अभी तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो ना। जन्म तो नरक में लिया है, मरेंगे स्वर्ग के लिए। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने के लिए। जैसे कोई ब्रिज आदि बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन सेरेमनी कर लेते हैं, फिर ब्रिज बनती रहती है। स्वर्ग की स्थापना का उद्घाटन फाउंडेशन सेरेमनी बाप ने कर लिया है। अब तैयारी होती रहती है। मकान बनने में टाइम लगता है क्या? गवर्नमेंट करने पर आए तो 1 मास में मकान खड़ा कर ले। विलायत में तो मकान तैयार मिलते हैं। स्वर्ग में तो बहुत विशाल बुद्धि सतो प्रधान होते हैं। साइंस की बुद्धि तीखी होती है, झट बनाते जाएंगे। मकानों में जड़ित भी लगती जाएगी। आजकल इमिटेशन देखो कितना जल्दी बनाते रहते हैं, वह तो फिर रियल से भी जास्ती चमकता है। और आजकल की मशीनरी से झट बना लेते हैं।
वह मकान बनने में देरी नहीं लगती, सफाई आदि होने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका समुद्र से निकल आएगी। तो बाप कहते हैं खाओ पियो भल, सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्मांतर यह गंगा स्नान आदि करते आए हो, परंतु कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को तो पाते ही नहीं। यहाँ तो बाप पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, तुमने बुलाया है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ड्रामा पूरा हुआ तो फिर सब एक्टर्स स्टेज पर होने चाहिए, क्रिएटर भी होना चाहिए। सब खड़े हो जाते हैं ना, यह भी ऐसे है। सभी आत्माएं आ जाएंगी, फिर वापस जाना होगा। अभी तुम तैयार नहीं हुए हो, कर्मातीत अवस्था ही नहीं हुई है, तो विनाश कैसे होगा। बाप आते ही है तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाने, वहाँ काल होता ही नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। कौन जीत पहनाते हैं कालों का काल, वह कितनों को साथ ले जाते हैं, तुम खुशी से जाते हो। अब बाप आए हैं सबका दुख दूर करने, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। गॉड फादर लिबरेट करो दुख से, शांति धाम सुख धाम में ले चलो। परंतु यह तो मनुष्यों को पता नहीं कि अभी बाप स्वर्ग की रचना रच रहे हैं। तुम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ झाड़ बहुत छोटा होगा, फिर वृद्धि को पाएगा। अभी और सब धर्म है, वह एक धर्म है नहीं। नाम रूप राजाई आदि बदल जाती है, पहले डबल ताज फिर सिंगल ताज वाले होते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, कितना धन था। सबसे बड़ा मंदिर एक है जिसको लूट कर ले गए। बाप कहते हैं तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो। कदम कदम पर बाप को याद करते रहो तो पदम इकट्ठे होंगे। इतनी कमाई बाप को याद करने से होती है, फिर ऐसे बाप को याद करना तुम भूलते क्यों हो। जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते गिर पड़ते हैं, काला मुंह किया तो की कमाई चट हो जाती है, ज़बरदस्त लॉटरी गवा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है, गफलत नहीं करनी है। पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है। 2 नंबर, याद की यात्रा और पढ़ाई में ही कमाई है। ध्यान दीदार तो घूमना है, इसलिए उससे कोई फायदा नहीं। जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले
सर्व के सहयोगी भव। योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ। जब ऐसी स्मृति रहती है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाती है। श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल स्वतः बनता है, जो अनेक आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जहाँ भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल औरों को भी सहयोग देता है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप को और विश्व को प्रिय हो जाती है। स्लोगन है, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से ही राज्य का सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य और वर्षा लो। थोड़ा समय बचा है मेरे बच्चे, बाकी वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। मैं तो बांट रहा हूं, पर लेने वाले 10-20 हो या लाखों, मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं। लाखों में चले मेरा पार्ट या 10-20 में दे, मुझे कोई कह नहीं सकता कि बाबा आपने दिया नहीं। मैं तो दे ही रहा हूं, और कोई भी नहीं है तो मैं वायुमंडल में दे रहा हूं, वहां से ले लो। ड्रामा, समय थोड़ा है, लेना हो तो लो, बाकी आपकी मर्जी। जो पकड़ना है पकड़ के रखो संसार का, और वर्षा गवाओ, भाग्य गवाओ। बाकी ड्रामा बच्चे, वाह बच्चे वाह। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम
मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,